अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ईशा यासीन। आप देख रहे हैं GS न्यूज़ UK। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। पसरोर शहर में बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। बिजली के बिलों में होशरबा इजाफे की वजह से अवाम सरापा एहतजाज। सिविल सोसाइटी मरकज़ी अंजुमन ताजरान, पसरोर, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार फारूक चौधरी का एहतजाजी शिरकत से इज़हार ख्याल करते हुए और दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। हजरात जी वकार, मैं जस्ट यहाँ पर एक मिसाल अर्ज करूँगा कि हम जिनके फॉलोअर हैं अक्सर मिसालें देते हैं कि हम खुलफाए राशिदीन के मानने वाले हैं, हम अहले बैत तहार के मानने वाले हैं। कि हमारे जो हुक्मरान हैं इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को उनके नक्शे कदम पर चढ़ाया है। मैं सैयदना हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का वाक़या आपके सामने पेश करता हूँ कि उनकी मिसेज ने उनसे कहा कि ईद का दिन आ रहा है, हमारे बच्चों के कपड़े नहीं हैं। कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज, जो मुसलसल हुक्मरानों का बेटा रहा, जिसकी बीवी भी एक बादशाह की बेटी थी, लेकिन आज जब वो खुद वो सल्तनत पर विराजमान हुए तो उन्होंने क्या कहा? उनकी बेटी, उनकी बेगम ने क्या कहा कि ईद आ रही है, हमारे बच्चों के कपड़े नहीं। तो उन्होंने अपने जब शोहर से कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ कि बैतुल माल से कर्ज ले लेता हूँ, अगले माह की तनख्वाह ले लेता हूँ। तो जब उन्होंने एक रिटर्न एग्रीमेंट लिख कर दिया, एप्लीकेशन दी कि हमें दूसरा जो आने वाला माह है उसकी एडवांस सैलरी दे दी जाए, तो उस वक्त के जो बैतुल माल के ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन साहब, हमें लिख के दें कि आप एक माह जिंदा रहेंगे, अगर आप अपनी जिंदगी की जमानत देते हैं तो हम आपको एक माह की तनख्वाह दे देते हैं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पशेमान होकर घर आ जाते हैं। हजरत जी वकार, आज के हुक्मरान हमें ये तो लॉलीपॉप देते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल को सादा कर लो, लेकिन बदबख्तों, क्या तुमने भी अपना लाइफ स्टाइल जो सादा किया है? तुम्हारे बच्चे तो सोने के चम्मच से खाना खा रहे हैं, तुम मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे हो, तुम मुफ्त का पेट्रोल इस्तेमाल करो और हमें ये अजाब दे के जा रहे हो। जो पिछले चले गए उन्होंने भी पेट्रोल का बम हमारे ऊपर फेंक दिया, बिजली का बम हमारे ऊपर फेंक दिया, और जो निगरान हुकूमत है हमारी, इससे बदबख्ती और क्या हो सकती है कि अपने मुल्क के लोगों को रिलीफ देने के लिए IMF के तलवे चाटने पड़ रहे हैं कि खुदारा हमने किस्तों में इनको बिल भेजना है, हमें इसकी इजाज़त दी जाए, और IMF ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी। ये है हमारे हुक्मरान। अगर ये सब कुछ तुमने ऐसे ही चलाना था तो फिर इस अवाम को सादा जिंदगी गुजारने का लेक्चर क्यों दे रहे हो? तुम खुद AC में बैठो, बिल अवाम भरे, तुम खुद वीगो डाले में बैठो तो पेट्रोल का पैसे अवाम दे। शर्म करो, हया करो, जो तुम में बिल्कुल नहीं है। DIG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग डॉक्टर अतहर वहीद ने पंजाब हाईवे पेट्रोल ने माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। हमारे ब्यूरो चीफ पंजाब सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार मियां मीर अहमद मसाना सोहरवर्दी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG पेट्रोलिंग पंजाब डॉक्टर अतहर वहीद की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक माह अगस्त में सुबह भर में PHP ने शहरात पर बज़रिए ई पुलिस पोस्ट ऐप 17,92,414 अफराद और 10,438 गाड़ियों को चेक किया। पंजाब भर की शहरात पर ट्रैफिक और इनके खिलाफ वर्जी पर 3,56,762 ई चलान किए गए। शहरियों की सहूलत के पेश नज़र गुज़िश्ता माह PHP ने 8,585 ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए। PHP ने गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर 835 मुसाफिर बरदार गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। 482 इश्तहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कैटेगरी A के 12, कैटेगरी B के 445 इश्तहारी मुजरिमान शामिल हैं। 338 अदालती मफरूरान को भी गिरफ्तार किया गया। नाजायज़ असले के इस्तेमाल पर 97 मुकदमा दर्ज किए गए और 3 क्लाशनकोव, 22 राइफल और 72 पिस्टल बरामद किए। 310 चोरीशुदा गाड़ियां भी बरामद, जिनमें 7 कारें, 290 मोटरसाइकिलें और 13 दीगर गाड़ियां शामिल हैं।
شاہراہ پر مشکلات کا شکار 5413 مسافروں کو مختلف نوعیت کی مدد اور رہنمائی فراہم کی گئی۔ 453 عارضی مستقل تجاوزات کو ختم کر کے ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنایا گیا۔ 77 گمشدہ بچوں کو ان کے والدین سے ملوایا گیا۔ مختلف حادثات میں مضروب ہونے والے 175 افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ منشیات فروشوں سے 1446 لیٹر شراب، 32,145 گرام چرس، 3030 گرام افیم اور 485 گرام ہیروئن بھی برآمد کی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی عبدالکریم نے افسران اہلکاروں کو مزید تندہی جان فشانی کے ساتھ فرائض منصبی ادا کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی آئی جی پی ایچ پی ڈاکٹر محمد اطہر وحید نے عوام کے جان و مال کے تحفظ اور بے لوث خدمت پر زور دیا اور خدمت کو ہی پنجاب ہائی وے پیٹرول کا نصب العین قرار ٹھہرایا۔ پاکستان اور انڈیا کا میچ جاری ہے اور پورے ملک بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ میچ دیکھا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ذوالفقار علی بابر، تو ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس کے میچ کے بارے میں۔ پاکستان کی عوام تو جیت سے کم پر بات نہیں کرتی، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کیا رزلٹ آنے والا ہے؟ میرے خیال میں پاکستان نے آغاز بہت اچھا کیا ہے، جیسا انہوں نے لاسٹ میچ میں نیپال کے خلاف میچ کھیلا، اور میں امید کرتا ہوں یہ اسی کو کنٹینیو کریں گے اور یہ میچ انشاءاللہ بڑے مارجن سے جیتیں گے۔ اور ہمارے بالر بیٹسمین ایوری تھنگ، ہم ہر فارمیٹ میں انڈیا پر حاوی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ساری زندگی انڈیا اپنے گھر میں کھیل کے، ان کو بیٹنگ پچوں پہ کھیل کے وہ پرفارم کرتے رہے۔ آج یہ نیوٹرل وینیو انڈیا سری لنکا میں پاکستان کے لیے جیت کی ایک بڑی اچھی جگہ ثابت ہوگا، کیونکہ ہمارے فاسٹ بالر اسپنر اور بیٹسمین بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور میری بیسٹ وشز پاکستان کے ساتھ ہے، اور یہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے جیت لے کے ہیں۔ جی، تمام پاکستانیوں کی طرح ذوالفقار علی بابر بھی خواہش مند ہیں اور اس گراؤنڈ میں یہ خود بھی کرکٹ کھیل چکے ہیں سری لنکا میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتے گا اور پاکستان کی قوم کو انڈیا کے میچ میں یہ خوشی نصیب ہوگی۔ ملک بھر کی طرح اکاڑا میں بھی کرکٹ لورز کا جنون عروج پر پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کرکٹ سٹار سابق ٹیسٹ کرکٹر ذوالفقار بابر اپنے دوستوں کے ہمراہ موجود ہیں۔ پاکستان انڈیا کے میچ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا، شائقین کتنے پرجوش ہیں، جانتے ہیں سلمان قریشی سے۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مسانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق انجمن ارائیاں تحصیل بہاول نگر کی تنظیم سازی مکمل ہو گئی، جس میں بہاول نگر کے معروف بزنس مین ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کے صدر چودھری رضوان بشیر ارائیں، ڈسٹریبیوٹر وائٹل چائے والے بلا مقابلہ صدر چودھری کاشف جاوید بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ ادبی تنظیم روش انٹرنیشنل کے مرکزی چیئرمین میاں میر احمد مسانہ سہروردی، سابق چیئرمین بلدیہ بہاول نگر چودھری غلام ربانی، چودھری حکیم جاوید نیاز، چودھری شبیر احمد، چودھری محمد اسلم ارائیں، چودھری محمد ارشد ارائیں، چودھری فاروق ارائیں، چودھری شاہد نیاز ارائیں اور ارائیں برادری کے روح رواں ڈاکٹر ظفر بھٹا نے چودھری رضوان بشیر ارائیں کو انجمن ارائیاں تحصیل بہاول نگر کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ چودھری رضوان بشیر کے صدر بننے سے ارائیں برادری مزید مضبوط ہوگی اور ارائیں برادری کو ایک جھنڈے تلے متحد کرنے میں چودھری رضوان بشیر اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ آخر میں ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک چودھری رضوان بشیر کو برادری کی خدمت کرنے اور مزید فار اور مضبوط کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاڑی رپورٹ محمد شمن نذیر۔ حکومت پنجاب کی ہدایت محکمہ مال سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ضلع کی تینوں تحصیلوں وہاڑی، بورے والا اور میلسی ریونیو عوامی خدمت سروسز کھلی کچہریاں لگائی گئیں اور ایک ہی چھت محکمہ مال کے افسران موجود رہ کر سائلین کے مسائل حل کرتے رہے۔ ضلع کونسل ہال وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان، اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عائشہ خان کے ہمراہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ مزید جانتے ہیں شمون نذیر سے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایت محکمہ مال سے متعلق مسائل کے حل کے لیے ضلع کی تینوں تحصیلوں وہاڑی، بورے والا اور میلسی ریونیو عوامی خدمت سروسز کھلی کچہری لگائی گئی اور ایک ہی چھت تلے محکمہ مال کے افسران موجود رہ کر سائلین کے مسائل حل کرتے رہے۔ ضلع کونسل ہال وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب خان اور اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر عائشہ خان کے ہمراہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کھلی کچہری کا انعقاد کیا اور کھلی کچہری میں پیش ہونے والے 25 سائلین کی درخواستوں پر حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ ریونیو عوامی خدمت سروس کھلی کچہری میں فرد ملکیت کے اصول کی 5، اندراج انتقال کی 1، رجسٹری کی 2، ڈومیسائل اجراء کی 15 اور 2 متفرق درخواستوں کو نمٹایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ریونیو افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ مال سے متعلقہ مسائل کو روزانہ کی بنیاد پر بروقت نمٹایا جائے اور مسائل کے حل میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی چھت تلے سائلین
ज़ायरीन को तमाम सहूलियत दी गई हैं ताकि उन्हें मुख्तलिफ दफातर के चक्कर ना काटना पड़े। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक हर माह के पहले और 2 तारीख को डिस्ट्रिक्ट में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है, जिसमें रेवेन्यू रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सुने जाते हैं। एक ही छत तले पटवारी से ले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक सारे ऑफिसर मौजूद होते हैं ताकि लोगों के जितने भी मसाइल हैं रेवेन्यू रिलेटेड हों, वो डोमिसाइल का मसला हो, कोई रजिस्ट्री का हो, कोई फ़र्द इशू करने के हवाले से हो या किसी का इंतकाल दर्ज ना हो रहा हो, तो वो एक ही उसके विज़िट में हम फौरी तौर पे डायरेक्शन जारी करते हैं और लोगों के काम कर रहे हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक ही दफ़ा जो भी बंदा आता है उसका काम फौरी तौर पे हो जाता है। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह ये चल रहा है और बड़ी कामयाबी से, और इसका एक अच्छा फीडबैक भी है, अच्छा टर्नओवर भी है, ताकि जितने भी लोग आएँ उनका काम स्पीडीली एक ही छत तले और 1 विंडो ऑपरेशन के तहत फौरी तौर पे हो सके। शुक्रिया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक पूरे पंजाब की तरह बिहाड़ी में भी खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है हर महीने की 1 तारीख को और 2 तारीख को। इसका पर्पज़ ये होता है कि जो हमारे लोग प्रॉब्लम में हैं, जिनके रेवेन्यू के लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो हमारे पास ले आएँ। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर सेंटर से भी आए हुए लोग होते हैं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर के ऑफिसर्स होते हैं, हमारा फील्ड स्टाफ होता है, सारा AC साहबान होते हैं, DC साहब खुद इसको सुपरवाइज़ करते हैं। ये पूरे हमारे ज़िले बिहाड़ी के अंदर होता है, तहसील हेडक्वार्टर्स के ऊपर होता है। तो इसमें हम बैठ के जो लोगों के ऑर्डर्स होने होते हैं वो फौरी तौर पे करके तो उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। वादी बेस्ती अगर एक तरफ खूबसूरत इलाका है तो दूसरी जानिब में कुदरती इन पहाड़ों में ज़मुर्द जैसे कीमती पत्थरों का खजाना भी छुपाया हुआ है, जहां से अरबों रुपए का कीमती पत्थर निकलता है। मगर इसके बावजूद ये लोग गरीब हैं। इलाके के लोगों ने अपने जायज़ हक के लिए एहतजाजी जलसा करते हुए धरना दिया और हुक्काम से अपने जायज़ हक दिलवाने का मुतालबा किया। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चतराल का इलाका बेसी अगर एक तरफ कुदरती हुस्न की वजह से नहायत खूबसूरत है तो दूसरी जानब इन पहाड़ों में कुदरत का बेशबहा कीमती पत्थरों का खजाना भी मौजूद है। मगर अरबों रुपए की ज़मुर्द की पत्थर इस पहाड़ से निकालने के बावजूद यहाँ के लोग अब भी नहायत गरीब है। बेस्ती के लोगों ने गैर मुकामी लीज होल्डर की नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाजी जलसा करते हुए सड़क पर धरना देकर उसे ब्लॉक किया। एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने कहा कि इमरान नामी एक गैर मुकामी लीज होल्डर ने उनके इलाके में किसी अर्जान मादनियात का लीज लिया हुआ है, मगर यहाँ ज़मुर्द का कीमती पत्थर निकलता है और अभी तक 100 अरब रुपए का ज़मुर्द वो निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि लीज होल्डर ने शुरू में उनके साथ तहरीरी मुआहिदा किया था कि वो उनको रॉयल्टी और सर्विस चार्जेस देने के साथ साथ इस इलाके की सड़कों और पुलों को भी मुरम्मत करेंगे जो उनकी मालबरदार गाड़ियों की वजह से खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सड़कों को हमने अपनी मददाब के तहत बनाया है। उन्होंने कहा कि लीज होल्डर अपनी बात से अब मुकर गए। मुकर्रिर ने कहा कि लीज होल्डर ने मुकामी जवानों को मजदूरी पर भी नहीं लगाया और गैर मुकामी मजदूरों की आने से हमारी चादर और चारदीवारी निहायत मुतासर हो रही है। मुकर्रिर ने कहा कि वो इन पहाड़ों में भारी मिकदार में बारूद से ब्लास्टिंग करवाते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके से जंगली हयात ने भी अफगानिस्तान की तरफ हिजरत किया और हमारी ग्लेशियर भी तेजी से पिघल रहे हैं जो मौसमियाती तब्दीली पर निहायत मनफी असरात डाल रहे हैं। मुकर्रिर ने कहा कि ठेकेदार ने आम मादनियात का लीज लिया हुआ है, मगर यहाँ से ज़मुर्द और दीगर कीमती पत्थर निकल रहे हैं। उन्होंने हदशा जाहिर किया कि चंद अफसरान और ठेकेदार की मिलीभगत से शायद कौमी खजाने को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँच रहा है। मुकर्रिर ने इस बाबत इंक्वायरी का भी मुतालबा किया कि अरबों रुपए की ज़मुर्द ले जाने के एवज आया वह हुकूमत को इसके एवज टैक्स भी देते हैं या चोरी छुपे ले जाते हैं। मुकामी लोगों ने इस मौके पर मीडिया से भी बातचीत कर ली। यहाँ जो लीज होल्डर लीज लिए हुए हैं उनका कागजी कार्रवाई में किसी और पत्थर का लीज है, लेकिन वो निकालते हैं ज़मुर्द का। ज़मुर्द एक ऐसा महंगा पत्थर है जिसको बेचकर वो ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम लोगों को ख़रीद लिए हैं और वो आवाम की हिमायत करने के बजाय उल्टा आवाम के ऊपर दबाव डालते हैं, आवाम को प्रेशर में लाते हैं, तो आवाम मजबूर होके ये एहतजाज करना पड़ा। सर हम ये सर्विस चार्ज और रॉयल्टी की मद में जो अभी तक 2-3-4 सालों से यहाँ ये पत्र निकाल के ले जा रहे हैं, तो इस हक़ के लिए हमने तमाम इदारों के दरवाज़े खटखटाए। हमने करारदाद के शक्ल में भी उनके पास गए, हम डायलाग के शक्ल में भी अपने इदारों के पास बैठे,
किसी को नहीं छोड़ा। हमने एक पेज बना के किताबचा बना के भी उनके सामने रख दिया, मगर पता नहीं बदकिस्मती से उन पे क्या असर है, या ये लोग बड़े असर रसूख वाले हैं, तो ये सब कुछ कंट्रोल कर चुके हैं और गरीब लोगों की बात कहीं भी नहीं सुना जा रहा। मुकर्रिर ने कहा कि जब हम अपने जायज़ हक का मुतालबा करते हैं तो लीज होल्डर हमें धमकियाँ देते हैं और बरमला कहते हैं कि उनके बड़े लंबे हाथ हैं, कोई भी इदारा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। इलाके के लोगों ने चीफ जस्टिस साहिबान, सूबाई वज़ीर आला और मुक़्तदर इदारों से मुतालबा किया कि इस सिलसिले में तहकीकात किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और उन मुतासरा लोगों को उनका जायज़ हक दिया जाए, क्योंकि ज़मरुद के काल में धमाका करने से यहाँ का पानी भी जहरालूद हो चुका है और उनकी सेहत और जिंदगी को भी शदीद खतरा है। इलाके के मुआहिदीन ने कहा कि माजी में यहाँ आईबेक्स, मारखोर, तितर, कौमी परिंदा चकोर और दीगर जंगली हयात मौजूद थे और गैर मुल्की शिकारियों की हंटिंग ट्रैफिक के तहत शिकार करने से उनको करोड़ों रुपए की आमदनी होती थी, मगर जब से इन पहाड़ों में ब्लास्टिंग शुरू हुई है तो जंगली हयात भी यहाँ से गायब हो चुकी है और उनको शिकार की मद में जो मुआवजा मिलता था वो भी खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि लीज होल्डर निहायत गैर तकनीकी तरीके से ये ज़मरुद निकालते हैं, जिसमें ज्यादातर कीमती पत्थर जमीन में दबकर जाया हो जाता है। इलाके के लोगों ने मुतालबा किया कि उनको लीज होल्डर के गुंडागर्दी से निजात दिलाया जाए, वरना हक न मिलने की सूरत में वो रात कदम उठाने पर मजबूर हो गए। चतराल का हसीन वादी बेस्टी, यहाँ पे घने जंगलात, खूबसूरत मनाजिर, बड़ा पोश पहाड़, मगर इसके अलावा यहाँ पे कुदरत का बेशबहा जो ख़जाना है वो है ज़मरुद का पत्थरों का कान। ये लोग जो है आज धरने पे बैठे हैं और इस बात पे मजबूर हो गए कि उनको हक नहीं मिलता। इन लोगों का ये मुतालबा है कि यहाँ पे जो ज़मरुद के कान से अरब रुपए का ज़मरुद निकाला जाता है, तकरीबन 100 अरब रुपए का माल, तो हमें न रॉयल्टी दी जाती है न सर्विस चार्जेस, और उनका ये कहना है कि माल ले जाने की वजह से हमारी सड़क और पुल भी ख़राब हो गए। तो इनका ये कहना है कि हमें अपना हक दिया जाए और हमारी सड़कों को भी जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि हमें सफ़र करने में आसानी हो। चतराल से ब्यूरो चीफ अहमद गुल फारूकी, GSTV UK। नौशहरा रुल अबरार असिस्टेंट कमिश्नर पब्लिक खौला तारिक ने मियां राशिद हुसैन शहीद मेमोरियल अस्पताल का अचानक मुआयना किया। इन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, मरीजों से अस्पताल में दी जाने वाली तिबी सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की, अस्पताल की सफाई सुथराई, मुफ्त अद्वियात की फराहमी का जायजा लिया। इस मौके पर अस्पताल के DMS डॉक्टर सलमान ने AC पब्लिक को अस्पताल में दरपेश मसाइल बयान करते कहा कि अस्पताल की OPD 25 से ज़ायद रोजाना है। अस्पताल में अद्वियात के फंड्स बराए नाम है, अल्ट्रासाउंड मशीन समेत आलात की शदीद कमी है। असिस्टेंट कमिश्नर पब्लिक खौला तारिक ने कहा कि आपके जितने भी मसाइल हैं इनको लिख कर मुझे भेज दें, मैं डिप्टी कमिश्नर को अरसाल कर दूंगी कि सेहत के आला हुकाम के साथ इस पर बात करें। इन्होंने कहा कि अवाम बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इन्होंने कहा हमारी कोशिश होगी कि इस बड़े अस्पताल को दरपेश मुश्किलात जल्द हल हो सके। इन्होंने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात को सराहा। उकाड़ी शहजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक फ़न ख़ताती किसी की मेरास नहीं। ख़ताती के लिए कैलीग्राफी, लाइन वर्क, खुश नवीसी के हवाले से बहुत से तलबा तालिबात ने तारीख रकम करते हुए अपनी सलाहियतों को उजागर किया। ज़िला उकाड़ा की धरती में बहुत से नामवर ख़त्तात आर्टिस्टों ने यहाँ का नाम रोशन किया। यहाँ की होनहार तलबा आयशा शौकत ने भी ख़ताती कैलीग्राफी में अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए लातदाद नमूने तैयार किए। वो तलबा तालिबात में इसके फ़रोग़ के लिए भी कोशिश और बाकायदा क्लासेस के ज़रिए इनको सिखा रही हैं। खिदमत वेलफेयर कौंसिल रेनाला खुर्द के ज़रिए तमाम खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगी। इनकी ख़ताती के नमूने 6 सितंबर 2023 बवक्त 10 बजे सुबह बामुकाम बल्दिया हाल रेनाला खुर्द में लगाए जाएंगे। You're watching GSTV UK. Keep watching.